बैंक मैनेजर शशि दोस्तों एक दिन अपने बैंक से निकलती है और जल्दी जल्दी में अपने मामा के घर पहुंचती है। मामा के घर जाती है तो वहां पर देखती है मामा मामी और मामा का लड़का जिसकी उम्र करीबन 36 से 37 साल होगी, और उस मामा के लड़के की भी पत्नी वहां पर बैठी हुई होती है और उन दोनों के 2 बच्चे होते हैं, वो भी वहां पर बैठे हुए होते हैं। शशि इन सभी के बीच से निकलकर जो मामा का लड़का होता है उसे कॉलर पकड़कर खड़ा करती है और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रख देती है। तमाचे की आवाज इतनी होती है कि पूरा घर खड़ा हो जाता है और सभी के मुंह खुले हो रह जाते हैं। शशि यहाँ पर कहती है कि तुम क्या समझते थे कि मैं कभी भी काबिल नहीं बनूंगी या मैं इतनी काबिल नहीं रहूंगी कि तेरे गाल पर एक तमाचा रख सकूं और तुझे एहसास करा सकूं कि तुमने क्या गलती की थी। मैं बच्ची थी लेकिन तुम जवान थे और तुम कौन सा गुनाह कर बैठे हो। आज मैं उस गुनाह की तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। दोस्तों, जब ये बात शशि का मामा सुनता है तो वो हैरान सा और दुखी हो जाता है। आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था शशि के मामा के लड़के ने जो शशि आज इतनी आग बबूला थी। और दोस्तों, बीते बहुत दिनों से शशि ने अपने मामा मामी से संबंध तोड़ रखे थे। वो बिल्कुल भी अपने मामा मामी के पास नहीं आया करती थी। तो ये क्या कहानी है, क्या किस्सा है, ये हम आप लोगों को आगे बताते हैं। और इस कहानी में उन लड़कियों के प्रेरणा मिलेगी जो लड़कियां बचपन में किसी न किसी चीज का शिकार हो जाती हैं, जिनका शोषण किया जाता है और वो हार मानकर एक डिप्रेशन की ओर चली जाती हैं। तो उन सभी प्यारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है जहां पर एक लड़की अपने आप को तोड़ती नहीं है और खड़ी हो उठ उस काबिल बन जाती है कि उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके जिसने उसके साथ गलत किया था। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ चलते हैं बिना देरी करते हुए। शशि नाम की ये लड़की है दोस्तों, ये हरियाणा के हिसार में रहती है। इसके घर में और कोई भी नहीं होता है, इसकी माँ और पिता होता है। अपनी माँ बाप की एक लौती बेटी होती है, लेकिन जब ये 9 साल की होती है तो इन्हें पता चलता है कि इसके पिता को कैंसर है। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसकी जड़ें ना पूरे घर परिवार को खाया जाया करती हैं और यहाँ पर शशि के पिता का इलाज चलने लगता है। माँ बहुत सारा काम करती है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, और जो इनके नाम जमीन पड़ी हुई होती है, ये दोनों माँ बेटी उस जमीन को भी बेच देते हैं और यहाँ पर फिर भी शशि का पिता नहीं बच पाता है। दोस्तों, करीबन 1 साल के इलाज के बाद शशि के पिता इस दुनिया से भगवान को प्यारे हो जाते हैं। एक 10 साल की लड़की के ऊपर से साया उठ चुका था उसके पिता का, लेकिन जिंदगी है साहब, जीनी पड़ती है चाहे कुछ भी आपकी जिंदगी में हो जाए। अब यहाँ पर पति के गम में जो शशि की माँ होती है वो बीमार रहने लगती है। माँ जब बीमार होती है तो बेटी का ध्यान पढ़ाई पर नहीं रहता और घर में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि एक टाइम का खाना तक भी इनके नसीब में नहीं होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो शशि का मामा होता है वो अपनी बहन से हमदर्दी जताने के लिए उसके घर आता है, अपनी भांजी और बहन का हालचाल पूछता है और इसके बाद कहता है कि बहन, तुझ पर बाहर भी नहीं जाया जाता है। मेरा बेटा जिसका नाम सुरेश है, मैं उसे तुम्हारे पास भेज देता हूँ, तुम्हें सहायता भी हो जाएगी और वो तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देगा। दोस्तों, सुरेश की उम्र करीबन 20 साल होती है और यहाँ पर शशि की उम्र 10 साल होती है। अब यहाँ पर सुरेश आ जाता है अपनी भुआ के घर और रहने लगता है। कुछ दिन सुरेश रहता है, बाहर से कुछ सामान ला दिया करता, कुछ हाथ बटा दिया करता, कुछ काम कर दिया करता, तो इन लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। लेकिन एक दिन सुरेश इतना गंदा काम कर देता है, उनके घर में एक ऊपर छत होती है, वहां पर जो शशि होती है, क्योंकि उसे भी काम करना पड़ता है, माँ अब ज्यादा बीमार रहने लगती है, तो सुरेश जो है वो ऊपर जाकर शशि के हाथ को पकड़ लेता है और उसे गलत टच करने लगता है। शशि जब ये देखती है तो वो उसके हाथ में जिस बाल्टी में वो कपड़े लेकर आई थी वही बाल्टी अपने मामा के लड़के के सर पर दे मारती और कहती है कि अभी माँ से कह रही हूँ और हमारे घर से निकल जाओ। शशि सीढ़ियों से आती है दोस्तों नीचे की तरफ, और वो जो मामा का लड़का है उस छत से ही गायब हो जाता है और अपने घर भाग जाता है। अब शशि 10 साल की बच्ची है, कसमेकस होती है कि माँ को बताऊं या ना बताऊं, और वो एक कोने में बैठकर बहुत रोती है। उसे बार बार वही ख्याल आता है जिसे वो भाई भाई कर कर उसके साथ खेल रही थी। वो भाई तो उसके साथ पता नहीं क्या करना चाहता था और वो लड़की इतनी सोचने में भी सक्षम नहीं होती है और दोस्तों वो रोने लगती है। सोती हुई भी एकदम डर कर बैठी हो जाती है। हालांकि उसके साथ गलत कुछ हुआ नहीं था, लेकिन हो भी सकता था। इसके बाद शशि
बहुत ज़्यादा टूट जाती है और उसे बुखार भी चढ़ जाता है। बुखार चढ़ने के बाद शशि की माँ दवाई गोली कराती है और शशि की माँ अपने भाई से कहती है कि भाई, ये लड़का ऐसे कैसे यहाँ से चला गया, मुझे तो बताकर भी नहीं गया है। लेकिन वो कह देता है कि बहन, इसका वहाँ पर मन नहीं लगा, जो शशि का मामा होता है, और ये बात यहीं पर दब जाती है। अब शशि दिन रात उसी चीज को याद किया करती है। और दोस्तों, अब शशि कहती है कि माँ, मैं दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा कर लूंगी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को पूरी जारी रखूंगी। और दोस्तों, शशि कुछ दिन तो ऐसी रहती है, खामोश सी, दबी दबी सी, लेकिन अब उस लड़की ने जिंदगी से संघर्ष करना सीख लिया था। वो जिंदगी से लड़ना चाहती थी। अब वो लड़की, एक पास में उनके एक बहुत अच्छा घर होता है जहां पर झाड़ू पोछा करने वाले की जरूरत होती है। दोस्तों, कहते हैं ना, वक्त सब कुछ करा देता है। शशि उनके घर झाड़ू पोछा किया करती है और वो महिला बहुत अच्छी होती है। वो महिला दोस्तों शशि की बहुत मदद किया करती, और उस महिला का जो लड़का है वो शशि को बहन बुलाया करता, और दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और शशि यहाँ पर उस लड़के के साथ ही पढ़ा करती और उसकी फीस का इंतजाम वो महिला किया करती, और फीस से अलग भी उनको झाड़ू पोछा के पैसे दे दिया करती। अब उनके घर की हालत ठीक होने लगती है उन पैसों से, क्योंकि फीस तो अलग से भर जाया करती और घर के जो खर्च होते हैं उनके लिए वो झाड़ू पोछा शशि किया करती, उनसे काम चल जाया करता। दोस्तों, शशि वहाँ का भी काम किया करती, अपने घर का भी काम किया करती। उसकी माँ भी ठीक होने लगती है, माँ भी कुछ हाथ बटाती है और शशि पढ़ाई में अपने आप को झोंक देती है। वो 10वीं क्लास में सबसे अव्वल आती है, 12वीं क्लास भी सबसे टॉप करती है। और दोस्तों, इसके बाद वो पढ़ाई करते करते वो अब बैंक मैनेजर बन जाती है। जब उसने इस जिंदगी का संघर्ष लड़ा था दोस्तों, वो जब भी पढ़ाई किया करती, अगर उसकी आंखें बंद हुआ करती तो वो उसी वाक्य को याद करती जब उसके मामा के लड़के ने उसके साथ बदतमीजी की थी। वो करते करते दोस्तों इतना संघर्ष कर गई कि वो लड़की पढ़ लिख कर बैंक मैनेजर बन जाती है। बैंक मैनेजर बनने के बाद जो पहली तनख्वाह होती है अपनी माँ के हाथों में रखती है और कहती है कि माँ, ये पैसे बड़ी मेहनत से आए हैं। तो माँ रोती है और कहती है कि हाँ बेटी, मुझे तो सपने भी नहीं थे, जिस दिन तुम्हारे पिता इस दुनिया से गए मुझे लगा कि मेरी बेटी की पढ़ाई भी रह जाएगी। दोनों माँ बेटी गले मिलकर खूब रोती हैं और शशि इस बात को अब भी अपनी माँ को नहीं बता पाती है, जबकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। अब दोस्तों, उसने सोच लिया था कि इस मामा के लड़के को मैं नहीं छोड़ूंगी, और उस मामा के लड़के को सबक सिखाने की ही वजह से वो लड़की इतना पढ़ पाई थी। क्योंकि जब वो बच्ची थी तो वो सोचा करती, अगर मैं माँ को बताऊंगी तो माँ मेरी बात पर भरोसा करेगी या नहीं करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बालक वाली बुद्धि थी तो इतना कुछ नहीं कर पाती है। अब दोस्तों, वो करीबन 5-6 महीने नौकरी करने के बाद जब उसके पास बैंक में अच्छा खासा पैसा हो जाता है, तो अब वो लड़की सीधा अपने मामा के घर जाती है। मामा के घर जाती है, वहाँ पर मामा का लड़का चाय पी रहा है और बड़े ही मजे ले रहा है अपने परिवार में, क्योंकि वो तो भूल चुका था, उसके साथ ऐसा थोड़े ही हुआ था। और दोस्तों, वहाँ पर शशि जाकर सभी लोगों के बीच में अपने मामा के लड़के सुरेश के गाल पर एक तमाचा रखती है और कहती है कि कुछ याद आया, मैं 10 साल की बच्ची थी जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक गंदे तरीके से छुआ था। तुझे पता है, आज भी जब मैं रात को सोती हूँ तो वही चीज मेरी आंखों के सामने घूमती है। मैं तुझे देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी समझदारी है, मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत है। और मैं अगर आज तेरी बेटी, क्योंकि वहां पर सुरेश की बेटी भी बैठी हुई होती है दोस्तों, करीबन उसकी भी इतनी उम्र होती है जितनी उस वक्त शशि की होती है, तो वो कहती है कि इसके साथ कोई ऐसा करे तो क्या करोगे। तो वो गुस्से में कहता है कि जान से मार दूंगा। तो शशि कहती है कि क्या मैं मार दूं तुझे, मैं तेरी मामा की लड़की थी, तुम्हें थोड़ा सी भी शर्म नहीं आई। दोस्तों, जब ये बात मामा के कानों में पड़ती है तो मामा भी अपने उस बेटे को बहुत जोर जोर से मारता और कहता है क्या बेटी सही कह रही है। तो यहाँ पर वो पहले तो सभी से नकारता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। दोस्तों, वहाँ से बच्चों को अलग हटाया जाता है और शशि कहती है कि हाँ मामा जी, इसने ऐसा ही किया था, लेकिन मैं बच्ची थी, किसी को नहीं बता पाई। अब यहाँ पर दोस्तों, जब बात बिगड़ती हुई दिखती है तो सुरेश उस बात की हामी भर लेता है और शशि कहती है कि अब तो मैं तुम्हारे ऊपर पुलिस कंप्लेंट दर्ज करूंगी। लेकिन दोस्तों, अपने मामा की परिस्थिति को देखते हुए और अपने उस घर को देखते हुए शशि यहाँ पर पीछे हट जाती है, क्योंकि उसने जिंदगी में इतना संघर्ष किया था कि एक वक्त का खाना उसने खाया, लेकिन अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा था। यहाँ पे शशि वार्निंग देकर आ जाती है, लेकिन जो शशि का मामा है वो शशि की माँ के पास फोन करता है और फोन करते ही रोने लगता है। कहता है कि बहन,
कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं, कुछ बातें ऐसे हो जाती हैं जिनकी खबर तक नहीं होती। मेरे बेटे ने जो तुम्हारी बेटी के साथ किया है वो बहुत गलत किया है, लेकिन मैं इसे नहीं बदल सकता। कैसे बदलूं, क्या करूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तो यहाँ पर शशि की माँ हैरान हो जाती है, क्या बात है। अपने भाई से बहुत कोशिश करती है पूछने की, लेकिन वो भाई नहीं बताता है। दोस्तों, इसके बाद शशि जैसे ही घर पहुंचती है तो शशि की माँ अपनी बेटी को पानी भी नहीं पीने देती और कहती है कि बेटी, आज तेरे मामा का फोन आया था और बहुत ज्यादा रो रहा था फोन पर। पता नहीं क्या बात हो गई, क्या तू वहां पर गई थी, क्या कुछ हुआ था, वो तेरा नाम ले रहा था, कुछ मेरी समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, शशि आज अपनी माँ के गले मिलकर खूब रोती है और इतना रोती है, कहती है और पूरी कहानी अपनी माँ के सामने रखती है। उसकी माँ अपनी बेटी के आंसू पोंछती और कहती है कि अगर तू उस वक्त मुझे बताती तो क्या मैं तेरा साथ नहीं देती। तुमने अपनी माँ को इतना कमजोर, इतना बेसहारा समझ लिया। तो यहाँ पर शशि कहती है कि कोई बात नहीं माँ, वो वक्त निकल गया, वो दौर निकल गया और अब हम दोनों माँ बेटी सक्षम हैं और अच्छे से रह रहे हैं। और मैंने जो मेरे अंदर की भड़ास थी मैं उसे भी निकाल आई हूँ माँ, और ये सब कुछ यहीं थम जाएगा, लेकिन कभी भी मामा का लड़का हमारे घर नहीं आएगा और हम मामा के लड़के के घर नहीं जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर वो माँ कहती है कि बेटा, इतने साल निकल गए, हम आज तक ही उन लोगों के घर नहीं गए, तो अब हम उनके घर क्यों जाएंगे। तो ये थी वो कहानी। और इस कहानी में क्या सार था दोस्तों, एक लड़की एक अपने साथ हुए हादसे से इतना ज़्यादा संभल जाती है कि वो अपनी पढ़ाई को ही अपनी दुनिया समझ लेती है। उसने सोचा बचपन में कि अगर मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, मेरे पास पैसे होंगे और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो इसे मैं सबक सिखाऊंगी, और उसने वो काम किया भी। तो कभी भी अपने आप को बेसहारा और असहाय महसूस मत कीजिए। अगर आपके साथ कोई ऐसा शोषण या कोई ऐसी हरकत हो रही है, क्योंकि अब भी होती है और बहुत लोगों के साथ, बहुत लड़कियों के साथ होती है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ अपने माँ बाप से इन बातों को शेयर कीजिए। शशि की माँ सक्षम नहीं थी, गरीब थी, उनके घर में खाने तक का अनाज नहीं था, फिर भी एक 10 साल की लड़की ने अपना जीवन संवार लिया। अरे, बहुत लड़कियों के घर तो सक्षम होते हैं, पैसों की कमी नहीं होती, तो क्यों ऐसा टॉर्चर झेलें। उन बच्चियों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, अपनी बेटियों को, ताकि उन्हें समझ आए कि हमें कोई कैसे टच कर रहा है। कहते हैं ना, जब वक्त खराब आता है तो अपने ही धोखा देने लगते हैं। ये कहानी उन बेटियों के लिए प्रेरणादायक है और मैं चाहती हूँ आप अपनी बेटियों से हमेशा एक फ्रेंडली रहें। उनसे पूछें कि आप कैसे रह रही हो, क्या कर रही हो, उनके दिल की बातों को जानिए। अगर आपका बच्चा मायूस और उदास है और चुप रहता है तो जानिए उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है। इस कहानी से कुछ सीख लीजिए जो माँ बाप हैं, और सोचिए और सोचने पर मजबूर होइए कि हमारे बच्चे के साथ तो कुछ गलत नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये सब कुछ घर में ही नहीं, स्कूल में भी होता है। हर जगह ऐसे लोग भरे पड़े हैं और वो लोग हम और आपके बीच से ही आते हैं। तो जैसी भी आप लोगों को एक कहानी लगी हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। और यहाँ पर जैसे उस लड़की ने अपनी जिंदगी को गरीबी से अमीरी की ओर मोड़ा था, उसी तरह से अपने बच्चों को प्रेरणा दीजिए और आगे बढ़ने की उन्हें सलाह दीजिए। तो जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।